A very good morning to all of you. So, children, in our today's class, we are going to start lesson number 12 from your English Reader course book. The title of our chapter is Raymond's Run by Tony Cade Bambara. And in this chapter, we are going to read a story about a girl who cares for her brother very much. So, before we start reading the chapter, let's discuss the main characters of the story. There are main three characters and the whole story revolves around them. And these characters are Hazel, Raymond and Gretchen. Hazel is a 10 years old girl. Her nickname is Squeaky and her full name is Hazel Elizabeth Deborah Parker. Second character of this story is Raymond. Raymond is Hazel's older brother, but mentally he is her younger brother because Hazel has to take care of her brother. That's why. And the third character of this story is Gretchen. Gretchen is a new girl in the neighborhood of Hazel, and she is also a very good runner. All right. Now let's move on towards the story of the chapter. Do you think people who have a personality disorder or less developed mentally should also be encouraged to achieve goals? तो आपको क्या लगता है जो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जिनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है या जिनकी मेंटली ग्रोथ नहीं हुई होती है उन लोगों को भी हमें उनके गोल्स को अचीव करने के लिए अनकरेज करना चाहिए। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक यंग गर्ल की है, उसका नाम स्क्विकी है, हु लुक्स आफ्टर हर ब्रदर, जो कि अपने भाई की देखभाल करती है। अ बॉय विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक ऐसा लड़का जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस। ये एक तरीके से दिमागी रूप से की एक बीमारी हम उसे कह सकते हैं। मीन्स टू से अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. A person with a mentally personality disorder has trouble perceiving and relating to situation and the peoples. Okay. So, despite being mentally less developed, the boy has a passion for running. मेंटली उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ था। मीन्स वी कैन से कि वो मेंटल लेवल पे ठीक नहीं था। ओके तो इसके बावजूद भी द बॉय हैज़ अ पैशन फॉर रनिंग। उस लड़के में रनिंग के लिए बहुत ही पैशन था। आई डोंट हैव मच वर्क टू डू अराउंड द हाउस लाइक सम गर्ल्स। सो हेज़ल इज़ सेइंग, स्क्विकी कह रही है कि मेरे घर में दूसरी लड़कियों की तरह काम करने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। माई मदर डज दैट, मेरी मम्मा सब कुछ करती है। जॉर्ज रन अराउंड्स एंड एनीथिंग एल्स दैट गॉट टू गेट डन माई फादर डज, कि बाकी का अगर कोई और भी काम होता है। इरेंड्स मीन्स शॉर्ट ट्रिप्स टू डू क्योर्स ऑफ हाउस वर्क, छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो सब मेरे पापा देख लेते हैं। ऑल आई हैव टू डू इन माई लाइफ इज़ माइंड माई ब्रदर रेमंड विच इज़ इनफ। अगर मुझे पूरे दिन में कुछ करना होता है तो वो है मेरे ब्रदर की देखभाल, विच इज़ इनफ, जो कि मेरे लिए बहुत है। समटाइम्स आई स्लिप एंड से माई लिटल ब्रदर रेमंड, बट एज वन कैन सी ही इज़ मच बिगर एंड ओल्डर। समटाइम आई स्लिप एंड से माई लिटल ब्रदर रेमंड। वट शी सेइंग कि मैं कई बार अपने लिटिल ब्रदर रेमंड से कहती हूँ, बट एज वन कैन सी, हालांकि सब देख सकते हैं, ही इज़ मच बिगर एंड ओल्डर, कि वो मुझसे काफ़ी बड़ा है। बट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम माई लिटिल ब्रदर, बट बहुत सारे लोग उसे मेरा छोटा भाई कहते हैं। बिकॉज ही नीड्स लुकिंग आफ्टर एज ही इज़ नॉट क्वाइट राइट, क्योंकि उसे देखभाल की ज़रूरत है। बिकॉज क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो ठीक नहीं रहता है। एंड अ लॉट ऑफ स्मार्ट माउथ्स गॉट लॉट्स ऑफ टू से अबाउट दैट टू, और बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बहुत बातें भी करते हैं, मतलब वी कैन से कि मजाक बनाते हैं। बट इफ़ समबडी हैज़ एनीथिंग टू से टू रेमंड, बट अगर कोई रेमंड को कुछ कहता है, दे हैव टू कम बाय मी, तो उन्हें मेरे पास से होके गुजरना पड़ता है।
एंड आई डोंट बिलीव इन स्टैंडिंग अराउंड विद समबडी इन माई फेस डूइंग अ लॉट ऑफ टॉकिंग। और मेरे सामने इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे फेस पे खड़ा होकर उसके बारे में कुछ भी गलत बोलेगा। आई मच रादर जस्ट नॉक हिम डाउन एंड टेक माई चांसेस इवन इफ आई एम अ लिटल गर्ल विद स्किनी आर्म्स एंड अ स्क्विकी वॉइस, विच इज़ हाउ आई गोट द नेम स्क्विकी। मीन्स टू से कि अगर मेरे सामने खड़े होके कोई मेरे ब्रदर के लिए कुछ भी गलत बोलेगा, सो आई मच रादर जस्ट नॉक हिम डाउन, तो मैं उसे हिट करके नीचे गिरा दूंगी एंड टेक माई चांसेस इवन। हालांकि शी इज सेइंग आई एम अ लिटल गर्ल, मैं एक बहुत छोटी सी लड़की हूँ विद स्किनी आर्म्स, मेरी बिल्कुल ही स्किनी मतलब वेरी थिन, बहुत पतली पतली बाजू हैं, एंड अ स्क्विकी वॉइस, और मेरी जो वॉइस है वो बहुत ही शॉर्ट है और हाई पिच के साउंड वाली है, विच इज़ हाउ, और इसीलिए मेरा नाम जो है आई गॉट द नेम स्क्विकी, मेरा नाम स्क्विकी स्क्विकी पड़ गया। एंड इफ़ थिंग्स गेट टू रफ आई रन, और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं आई रन, तो मैं भाग जाती हूँ। एज एनीबडी कैन टेल यू, जैसे कि आपको कोई भी बता सकता है, आई एम द फास्टेस्ट थिंग ऑन 2 feet, कि भागने में मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर भागने में काफ़ी माहिर हूँ। There is no track meet that I don't win the first place medal. Tomorrow I am running the quarter meter relay all by myself. So there is no track meet that I don't win the first place medal. ऐसा कोई ट्रैक मीट नहीं है जहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेस मेडल ना जीता हो। कल मैं क्वार्टर मीटर रिले रनिंग के लिए जाऊंगी। द बिग किड्स कॉल मी मरकरी, जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो मुझे मरकरी कहकर बुलाते हैं, एज आई एम द स्विफ्टेस्ट थिंग इन द नेबरहुड, क्योंकि मैं अपने पूरे नेबरहुड मतलब पड़ोस में सबसे स्विफ्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट गर्ल हूँ। बट ग्रेचन द न्यू गर्ल हैज़ पुट आउट द टेल, बट जो ग्रेचन नई लड़की हमारे पड़ोस में आई है उसने एक नई कहानी बनाई है, दैट शी इज़ गोइंग टू विन द फर्स्ट प्लेस मेडल दिस ईयर। वो फर्स्ट प्लेस मेडल इस बार जीतने वाली है। रेडिकुलस। इन द सेकेंड प्लेस शी गॉट शॉर्ट लेग्स, वो सेकंड भी नहीं आने वाली क्योंकि उसकी लेग्स बहुत शॉर्ट है। इन द थर्ड प्लेस शी गॉट फ्रेकल्स, और उसके फेस पे फ्रेकल्स भी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस नो वन कैन बीट मी, कि फर्स्ट प्लेस में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आई एम अबाउट टू टेक अ स्ट्रोल डाउन ब्रॉडवे so that I can practice my breathing exercise. So Hazel is saying कि मैं स्ट्रॉल करने के लिए ब्रॉडवे की तरफ जा रही थी ताकि मैं अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर पाऊँ। आई हैव गोट रेमंड, तो मुझे रास्ते में मैंने रेमंड को देखा वॉकिंग ऑन द इनसाइड क्लोज टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर वो जा रहा था, बिकॉज ही हैज़ सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ फैंटेसी। फिट्स ऑफ फैंटेसी मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ इमेजिनिंग थिंग। सो एज यू नो कि उसको मेंटली डिसऑर्डर का मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था, तो वो कभी भी कहीं भी घुस जाता था। तो ये मतलब स्क्विकी ने क्या देखा कि रेमंड जो है वो एक, बिकॉज ही हैज़ सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ फैंटेसी मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स, थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ को इमेजिन करना, एंड स्टार्ट थिंकिंग, और वो अचानक से क्या सोचना शुरू कर देता है रेमंड, दैट ही इज़ अ सर्कस परफॉर्मर, कि वो एक सर्कस परफॉर्मर है, एंड दैट द कर्ब इज़ अ टाइट रोप स्ट्रंग हाई इन द एयर। तो वो क्या करता है, द कर्ब हेयर इज़ द एज ऑफ अ पेवमेंट, पेवमेंट इज़ द साइड वॉक, जो रोड के ऊपर साइड वॉक होता है उस पे इज़ अ टाइट रोप इज़ अ रोप स्ट्रेच्ड हाई अबव एट द ग्राउंड एट अ सर्कस टू परफॉर्म वॉक अलोंग, जो कि सर्कस के अंदर एक लॉन्ग रोप लगा करके उसके ऊपर चलते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइट रोप स्ट्रंग हाई इन द एयर, हवा में बांध करके उसके ऊपर चलना शुरू करता है। एंड सम टाइम्स आफ्टर अ रेन, और थोड़ी देर बाद में बारिश होने के बाद में, ही लाइक्स टू स्टेप डाउन ऑफ हिज टाइट रोप, तो क्या करता है, सो वॉट ही डू, ही जस्ट स्टेप डाउन अलॉन्ग विद द रोप राइट इन टू द गटर, जो वहाँ पे गटर होता है गंदे पानी वाला गटर, एंड स्लोश अराउंड गेटिंग हिज शूज़। स्लोश मीन्स टू वॉक नॉइसली वाटर और मड, पानी के अंदर अपने पैर ले जाता है, एंड मेक देम डर्टी अराउंड गेटिंग हिज शूज़, अपने सारे शूज़ गंदे कर लेता है, एंड कफ्स वेट, और अपने कफ्स को भी गीला कर लेता है। एंड इफ़ यू डोंट वॉच हिम, और अगर आप उसे नहीं देखते हैं, ही विल डैश अक्रॉस ट्रैफिक टू द आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ब्रॉड वे, तो वो क्या करेगा, ही विल डैश मतलब कि वो भागने लगेगा अक्रॉस द ट्रैफिक के बीच में से, टू द आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ब्रॉड वे के बिल्कुल बीच में, एंड गिव द पिजन्स अ फिट। सो आई कीप रेमंड ऑन द
inside of me as I do my breathing exercise. तो मैं क्या करती हूँ, रेमंड को बिल्कुल अपने साथ में रखती हूँ जब मैं अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ. नाउ सम पीपल लाइक टू एक्ट like things come easy to them and don't need practice. Now some people like to act, कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं, and don't need practice, और उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है.